नमस्कार, मैं आरव सिंह और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। मैं अभी खड़ा हूँ राजस्थान विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के कार्यालय के बाहर और आप जो मेरे पीछे भीड़ देख रहे हैं ये एनयूएसआई के कार्यकर्ता हैं और साफ तौर पर इनका कहना ये है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में एक अम्बेडकर पीठ थी, अम्बेडकर केंद्र था। आरटीआई डाली गई और उस आरटीआई के जरिए पता लगा कि ये अम्बेडकर पीठ और अम्बेडकर केंद्र जो है बंद पड़ा है, जहाँ तमाम स्कॉलर्स तमाम वो रिसर्च की चीज़ें होती है वो होनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं बंद पड़ी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी कहती है, तमाम महापुरुषों का नाम लेती है, वर्तमान में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन महापुरुषों के नाम से जो विश्वविद्यालय में जो पढ़ाया जाना चाहिए था, जिनके नामों से तमाम वो संग्रहालय तमाम वो केंद्र खुले हुए हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसे पड़े हुए हैं जहां पर उनका कुछ अता पता नहीं है। आपने आरटीआई डाली, क्या नाम पहले तो आपका? मेरा नाम मनीष मेघवंशी है और मैं एनएसयूआई का कार्यकर्ता हूँ। तो आरटीआई आपने डाली, अंबेडकर पीठ जो बनी हुई है, किस तरीके की वहां पर रिसर्च और वो सारी चीजें होती थी? देखिए, होती थी इसलिए मैंने डाली कि होती क्या थी, और उसमें होता कुछ नहीं है। 2008 से लेकर अभी तक का जो मैंने उनसे ब्यूरो मांगा, 3 बार मैंने आरटीआई लगाई, 3 बार मैंने झोल मोल आया। उस आरटीआई में मैंने पूछा कि आज तक इस 17 साल में ये सेंटर आपने खोल रखा है, इस सेंटर में आपने क्या कोर्स किया है, क्या आपने डिग्री कोर्सेज स्टार्ट किए हैं, क्या सर्टिफिकेट करवाया, कौन से एमफिल करवाई, कितने रिसर्च स्कॉलर यहाँ से निकले। तो क्या जवाब आया यहाँ से विश्वविद्यालय प्रशासन का? इनका विश्वविद्यालय प्रशासन का जवाब ये आया कि ना तो इसमें कोई सर्टिफिकेट कोर्स है, ना कोई इसमें एमए का कोर्स होता है, ना कोई इसमें एमफिल की डिग्री करवाई है, और रिसर्च की तो दूर दूर तक बात ही नहीं है। तो हमने ये पूछा कि सेंटर खोला किस वजह से है, तो इन्होंने एक बड़ा 5 पेज का ब्यौरा हमें दिया। उस ब्यौरे में आधे प्रोग्राम तो मेरे करवाए हुए हैं। मैं हमेशा 14 अप्रैल और 6 दिसंबर को हमेशा एक रक्तदान शिविर करवाता हूँ। उस रक्तदान शिविर को आज तक 4-5 सालों के जो करवाए हुए मेरे रक्तदान शिविर है, उस रक्तदान शिविर को इन्होंने खुद का प्रोग्राम बनाकर उसका मोटा बजट उठा लिया है। जो छात्रों ने कार्यक्रम करवाए उसको अपना कार्यक्रम बता दिया राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन ने। ये इसलिए बताया क्योंकि ये सेंटर इसलिए जिंदा रहे कि इसमें हमारी कमाई होती रहे, ये सेंटर बंद नहीं हो। जब सरकार ने इन्होंने पूछा कि सेंटर क्या है, उप मुख्यमंत्री महोदय ने इनको जवाब मांगा, तो वाइस चांसलर महोदय कहती है कि सर ये सेंटर चल रहा है, इसमें रिसर्च होता है, उनको गुमराह कर दिया। फिर मैंने जब आरटीआई लगाई, मैं धन्यवाद देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से सांसद अमरा राम जी का कि उन्होंने लोकसभा में एक क्वेश्चन लगाया और उनका जवाब आया, और सरकार की इतनी बड़ी विफलता देखी कि उन्हें पता ही नहीं है सेंटर चल रहा है। यानी कि सेंटर चल रहा है, सेंटर के नाम से बड़ा फंड उठाया जा रहा है और वो फंड कहीं ना कहीं गुप्त तरीके से अपने काम में। बिल्कुल, विश्वविद्यालय द्वारा कोई प्रपोजल सरकार को भेजा ही नहीं गया है कि हमने ये सेंटर चलाया है और इसमें हमें इसकी आवश्यकता है, यहाँ पे हमारी रिसर्च की होनी चाहिए, यहाँ में एमफिल होना चाहिए, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, यहाँ के एजुकेशन के लिए इतना फंड चाहिए। सरकार ने इसका कोई ब्यौरा मांगा, इन्होंने आज तक सरकार को ब्यौरा ही नहीं दिया कि सेंटर हमारा है भी या नहीं है। सरकार को आज तक कोई ब्यौरा नहीं दिया, सेंटर चल रहा है, सेंटर के नाम से फंड उठाया जा रहा है। क्या लग रहा है कि विश्वविद्यालय प्रशासन एजुकेशन सिस्टम में काम नहीं करना चाहता है, अपने मन मुताबिक चल रहा है? विश्वविद्यालय प्रशासन एजुकेशन पे काम करना बिल्कुल बंद कर दिया है। इसको बस पैसों से मतलब है। अब जो भी वहाँ पे प्रोग्राम हो रहे हैं उसको खुद को बता के फंड ले रहे हैं। इससे बड़ी दुर्गति क्या होगी यूनिवर्सिटी की, जो दूसरे बच्चे प्रोग्राम करवा रहे हैं बेचारे, कोई 1-1 रुपए 2-2 रुपए इकट्ठे करवा के ब्लड शिविर करवाते हैं, और उसको ये बड़ा फंड उठा रहे हैं गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कि वहाँ पे कुछ हो रहा है, और अब उसको बंद कर दिया है इन्होंने। महापुरुषों के नाम से इतनी सारी चीजें बनी हुई हैं और उसको महापुरुषों को पढ़ाया जाना चाहिए। भगत सिंह की बात हो, महाराणा प्रताप की हो, अंबेडकर की बात हो, गांधी की बात हो, क्या लग रहा है विश्वविद्यालय में ये सब अब नाम सिर्फ नाम के ही रह गए हैं? विश्वविद्यालय में बस इनकी फोटो रह गई है और कुछ नहीं है। इनके नाम से कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा। इन्होंने बस आरएसएस को यहाँ पे एक दे दी जगह कि आरएसएस की कुछ दिनों बाद आप देखना अलग से एक बिल्डिंग होगी और उसमें आरएसएस का कोर्स पढ़ाया जाएगा, आरएसएस के बच्चों का एडिशन होगा। आजकल आप देखो, मैं सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहा था एक दिन, तो मैंने देखा कि 4-5 बच्चे छोटे छोटे चड्डे पहन के और आरएसएस की लकड़ी लेके जा रहे थे। मैं पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? स्कूल का टाइम है, तुम कहाँ जा रहे हो? कि हमारे पिताजी ने बोला है कि आरएसएस में जाओ, स्कूल में क्या है, वो वहाँ से सब कुछ मिल जाएगा आपको, वहाँ पे नौकरी मिल जाएगी, आप प्रोफेसर बन जाओगे, वहाँ से नेता बन जाओगे, आपको स्कूल जाने की क्या जरूरत है। तो ये सरकार की मानसिकता बहुत खराब हो चुकी है। इन्होंने आरएसएस को अपने सिर पे बैठा लिया है और आरएसएस पाँव के बराबर भी नहीं है। क्या लग रहा है कि विश्वविद्यालय में अब जो है आरएसएस ने पैर पसार लिए हैं और जो महापुरुषों के नाम से जो चीजें चल रही थी, महापुरुषों की बात नहीं होकर के आरएसएस की बात विचारधारा जो है विश्वविद्यालयों में हो रही है, और उसी को जो है विश्वविद्यालय प्रशासन फॉलो कर रहा है क्या? जी,
देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आरएसएस जो है, आज की जो सरकार है, यदि मेरे से स्पष्ट आप एक शब्द में बात पूछना चाहें, तो जो सरकार है उसे आरएसएस चलाती है, या आरएसएस की कठपुतली बन चुकी है सरकार। और ये जो शिक्षा का मंदिर राजस्थान विश्वविद्यालय, इसे भी कठपुतली बनाना चाहते हैं। उसके कुछ उदाहरण आपको देना चाहूंगा। पॉलिटिकल साइंस के अंदर एक ज्योतिबा फुले का इन्होंने चैप्टर हटा दिया। उसके बाद में अभी जिस संकाय का मैं विद्यार्थी हूँ, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विद्यार्थी हूँ, हमसे एक सवाल पूछा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विद्यार्थी हूँ, मेरे से सवाल पूछा गया कि आरएसएस के इतिहास का उल्लेख कीजिए और जो साउथ एशिया पर इसके क्या प्रभाव है उसका विवरण दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विद्यार्थी जो अंतर्राष्ट्रीय जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी को पढ़ता है, फॉरेन पॉलिसी को पढ़ता है, आरएसएस उससे आरएसएस का सवाल पूछ रहे हैं। क्यों पूछ, क्या रिलेशन है? ये तो राजस्थान विश्वविद्यालय की जो मानसिकता मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से थोपना चाह रहे हैं। ये वहाँ पे सवाल पूछे हैं, आज इन्होंने सवाल पूछा, कल ये थोड़ा सा चैप्टर उसमें ऐड कर देंगे, पढ़ाने लग जाएंगे। क्योंकि यदि वो पढ़ाएंगे तो वो कठपुतली बच्चा बनेगा। उसकी मानसिकता को जो पढ़ेगा, भाई भगत सिंह को मैं पढ़ूंगा तो मैं वो अपने अधिकारों के लिए लड़ना, अपने आने वाली पीढ़ियों के लड़ने वाला बनूंगा। यदि मैं बाबा साहब को पढ़ूंगा तो उस संघर्ष को पढ़ूंगा, उन अधिकारों को पढ़ूंगा कि किस तरीके से अपने संघर्ष को जिया जाता है, किस तरीके से अपने जो अधिकार है, पढ़ने का अधिकार हो या शिक्षा का अधिकार हो, अपने बोलने की जो आजादी है, उसे किस तरीके से मैं आपके सामने यहाँ पे खड़ा होकर बोल रहा हूँ। तो ये उन लोगों का धन्यवाद करता हूँ, महात्मा गांधी जी का, भगत सिंह साहब का, बाबा साहब का और भी तमाम महापुरुषों का, कि उनके बदौलत आज हम यहाँ खड़े हैं। लेकिन ये चाहते हैं कि आज तो वो नहीं है लड़ने वाले, लेकिन इनको ये गलतफहमी दूर कर देनी चाहिए कि हम उनको पढ़े हैं। हमने भगत सिंह को भी पढ़ा है, हमने महात्मा गांधी को भी पढ़ा है, और हमने बाबा साहब अम्बेडकर जी को भी पढ़ा है। भले ही वो यहाँ पे ना हो, लेकिन उनकी विचारधारा हमारे अंदर जिंदा है, और हम उस विचारधारा के माध्यम से चलेंगे, और उसके चलने के माध्यम से हम अपने अधिकार तो लेंगे, आने वाली पीढ़ियों के लिए वो चीजें सुनिश्चित करके जाएंगे कि उन्हें इतना भटकना ना पड़े, और कठपुतली बनने से रोकेंगे उनको। क्या लग रहा है वर्तमान में डबल इंजन की सरकार है, ये सरकार क्या हमारे महापुरुषों की अगर बात करें, महात्मा गांधी की बात करें, अंबेडकर की बात करें, भगत सिंह की बात करें, महाराणा प्रताप की बात करें, तमाम जो आदर्श जो हमारे जिन्होंने संघर्ष किया और उसके बाद में कहीं ना कहीं आज हम इस मुकाम पर हैं, आज हम आज़ादी और फ्रीडम की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या लग रहा है उन महापुरुषों का जिक्र चलता है एजुकेशन में, या फिर सिर्फ नाम के लिए फॉलो चल रहा है, नाम की बात, सिर्फ नाम से ही काम चल रहा है? बिल्कुल, ये नाम से काम कैसे चल रहा है, पर्ची से काम चल रहा है। जैसे आपने डबल इंजन की बताया ना, वो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि पर्ची की किस तरीके से चल रहा है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे दूं आपको। भजन लाल जी से पूछा जाए कि सरकार की, मोदी जी पूछे कि आपको हमने सीएम बना दिया राजस्थान का, साहब मेरे को क्यों बना दिया, मेरे को तो कुछ आता नहीं है, मैंने तो विधायक भी नहीं था, मुझे तो कोई राजनीति का, विधानसभा का वो अनुभव भी नहीं है कि मैं पूरी सरकार को कंट्रोल कर पाऊं। बिल्कुल, आपको इसीलिए बनाया गया है, आपको कुछ नहीं आता इसीलिए बनाया गया है। यदि आता आपको तो हम वसुंधरा जी को बनाते हैं, क्योंकि वो सवाल अपनी जो शैली है, कार्यशैली है, उसके ऊपर वो काम करेंगे। किरोड़ी लाल जी को बनाते, राज्यवर्धन जी को बनाते, या दिया कुमारी जी को बनाते। लेकिन ये भजन लाल जी को जो आपने डबल इंजन की सरकार नहीं है, उसे पर्ची की सरकार कहते हैं। डबल इंजन तो ऐसे तो कितने इंजन लगा दो, ये कल ना विधानसभा उसके अपने पंचायत के चुनाव करवा देंगे, वहां भी इनकी 1-2 सीट आ जाएगी तो ये बोल देंगे हमारे उस पंचायत के अंदर हमारे ट्रिपल इंजन की सरकार है। विश्वविद्यालय में इनका कोई पद मिल जाए इन्हें, वैसे मिलेगा नहीं क्योंकि यहाँ इनकी बहुत बुरी दशा है, तो यहाँ तो मिलने वाला नहीं, वरना यहाँ कर देंगे चौथे इंजन की। 5 इंजन से कुछ नहीं होता है। इंजन, यदि ट्रेन के इंजन तो एक ही होता है। यदि ट्रेन के एक आगे एक पीछे मान ले, लगा लीजिए पीछे जाना तो मेरे को एक इंजन से, अब आप बोले कि मेरे को बीच में भी एक इंजन लगा देना है, पीछे भी लगा देना, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो सही तरीके से उस चलेगी तो एक इंजन से ही। इसीलिए कहीं ना कहीं भजनलाल जी को बिठाया। बिल्कुल बिल्कुल, ये स्पष्ट उदाहरण, आपसे उनसे सवाल पूछिएगा कभी कभी, या तो इग्नोर करेंगे। उनके जो मंत्री है उन्हें इतनी बुद्धि नहीं है कि क्या बोलना है। उन्हें 10th और 12th में 12वीं और 12th में उन्हें फर्क पता नहीं कि क्या होता है। वो तो ये जानते हैं कि गाय का दूध पियोगे तो आप, शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि गाय का दूध जो है पौष्टिक आहार होता है, उससे बुद्धि तेज होती है, और भैंस का दूध जो है कहीं ना कहीं देखिए उसमें कुछ गुणवत्ता ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन दूध दूध होता है। वो कल ना ऐसे भी बोल सकते हैं कि माँ का दूध नहीं पीना चाहिए, वरना घर में जो है ऊपर नीचे हो जाएगा, वो चीजें हो जाती है। तो ये तो एक उनकी मानसिकता है कि वो कितना है। मुझे तो स्पष्ट ऐसा लगता है कि उन्होंने भैंस का दूध पिया है। ये उनसे मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप शिक्षा मंत्री जी से बात पूछिएगा। है कि राजस्थान में जो है कहीं ना कहीं छात्र संघ चुनाव भी नहीं हो रहा है, छात्र अगर आवाज भी उठाएं, हालांकि अभी आपने जिक्र किया कि संविधान जो अम्बेडकर केंद्र है, अम्बेडकर जो रिसर्च की चीजें थी वो कहीं ना कहीं दबा दी गई है, इसी कारण से छात्र संघ चुनाव नहीं होने दे रहे कि छात्र जो है आवाज उठाएं। देखिए, छात्र संघ चुनाव ये सरकार इसलिए नहीं करवा रही है क्योंकि सब एक
छात्र प्रतिनिधि चुनेगा अपना, और तो छात्र प्रतिनिधि चुनेगा तो वो छात्रों की आवाज उठाएगा और जो सवाल करेगा विश्वविद्यालय प्रशासन से, तो इनके से ऐसे काम नहीं हो पाएंगे, वो गुप्त तरीके से अपना फंड नहीं उठा पाएंगे। जो भी अनलीगल काम कर रहे हैं, ये चोरी छिपे पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, उन पर वो सवाल उठाएगा एक छात्र प्रतिनिधि। तो वो कैसे भी करके इस छात्र हित की आवाज को दबाना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं सरकार छात्रों से डरती है कि अपना प्रतिनिधि चुनेगा और विश्वविद्यालयों में अपनी आवाज बुलंद करेगा, तो हम कैसे भी करके अपना जो फंड है वो नहीं जुटा पाएंगे और अपना जो अनैतिक कार्य है वो विश्वविद्यालयों में नहीं कर पाएंगे। अंबेडकर पीठ और अंबेडकर केंद्र जहां रिसर्च तमाम स्कॉलर्स निकलते, फंड उठाया जा रहा है बंद, और क्या बोलते हैं आरटीआई के जरिए पता पड़ता है। आप लोगों ने ज्ञापन दिया, क्या लगा आश्वासन मिलेगा कि इस सही तरह सुचारू रूप से चालू होगी, विश्वविद्यालय में महापुरुषों को आदर्शों को पढ़ाया जाएगा और बिल्कुल आदर्शों की बात बिल्कुल सर, मैं आपको बता देता हूँ। आज एनएसआई की पूरी कार्यकारिणी के द्वारा इस ज्ञापन को शांतिपूर्वक हमारे वीसी को देने का कार्यक्रम था, लेकिन वीसी ने नहीं लिया। उनके जो सहायक कर्मचारी हैं उन्होंने लिया। उन्हें हमने चेतावनी दी है कि हमको 1 महीने के अंदर इस पे कार्य होना चाहिए, नहीं तो हम कुछ भी कर देंगे। हम पूरी यूनिवर्सिटी की एनएसआई है जो उग्र आंदोलन पे भी आएगी और वीसी को भी फूंक सकती है। प्रशासन रोक देगा, फिर पुलिस प्रशासन आएगा, हो प्रशासन जाएगा। प्रशासन से हम नहीं डरते। और जो अभी भाई ने बताया सियाराम ने कि डबल इंजन की सरकार है वो फेल हो गई है, क्योंकि 28 में राजस्थान में पटकेंगे इनको और 29 में केंद्र में पटकेंगे। और कांग्रेस आगामी पंचायत चुनाव भी आने वाले पंचायत में तो गिरे पड़े हैं, वो पहले ही गिर गए हैं, क्योंकि वो पंचायती राज चुनाव ना कराने का कारण ये है क्योंकि उन्हें अपनी हार सामने दिख रही है, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि हम सारे सीटों पर हार रहे हैं, ना ही वो पार्षद बनेंगे ना ही प्रधान बनेंगे। इसी वजह से नहीं करवा, इसी वजह से नहीं कर पा रहे। वो तो इनका डबल इंजन का जो इंजन का पहलू बना रखा है वो सब फेल होता दिख रहा है और कुछ नहीं है सीन। अब कांग्रेस और एनएसआई और यूथ कांग्रेस मिलकर इनकी ईंट से ईंट बजाने का कार्य करेगी। देखिए अभी हाल फिलहाल में जो हम आपको खड़े होकर के जो बता रहे हैं साफ तौर पर, वो कहीं ना कहीं इनका कहना है कि अंबेडकर केंद्र था, अंबेडकर जो पीठ थी उसको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश है और उसके नाम पर फंड उठाया जा रहा है। तमाम स्कॉलर्स, तमाम रिसर्च जो चीज़ होती थी, लेकिन उसके नाम पर सिर्फ फंड ही फंड उठाया जा रहा है और आरटीआई के जरिए ये पता लगा। और उसके बाद में कहीं ना कहीं छात्रों ने, फिर एनएसआई के कार्यकर्ता जो तमाम यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने ज्ञापन दिया और कहा कि अगर सुचारू रूप से इसे चालू नहीं किया जाता है तो एक बड़ा आंदोलन होगा, उग्र आंदोलन होगा और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं साफ तौर पर विश्वविद्यालय प्रशासन को देखना पड़ेगा।